संसद में मॉनसून सत्र जारी है, जिसके बीच विपक्ष सत्ता को तमाम मुद्दों पर घेर रहा है। पिछले दिनों ज्ञानव्यापी सर्वे का मुद्दा भी मुख्य चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को हटाने की एक बार फिर से जोरदार पैरवी कर दी है। उन्होंने कहा कि ये एक्ट संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ज्ञानव्यापी मामले में ये लागू नहीं होता। जैसे अब तक 2200 कानून हटाए गए हैं, वैसे 1991 का ये कानून भी हटा दिया जाएगा। संसद सत्र के बीच मनोज तिवारी के इस बयान से एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ज्ञानव्यापी से जुड़े मामले में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल के लोकार्पण प्रदर्शनी में पहुंचे मनोज तिवारी ने ये बयान दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2200 कानून हटाए जा चुके हैं। जब इतना हटा दिया गया है तो एक और हटा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये संसद की व्यवस्था है और हम संविधान संशोधन पहला नहीं करेंगे। इसके पहले भी 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 2-4 और हो जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ज्ञानव्यापी सर्वे और उससे जुड़े किसी मामले से पूजा स्थल अधिनियम 1991 का लेना देना नहीं है। ज्ञानव्यापी से जुड़ा विवाद आजादी के समय से चलता आ रहा है। आगे कहा कि एएसआई 500 साल पुरानी इमारतों को भी गिरने और गिराने नहीं देता, वो इन्हें मजबूत करता है। ऐसे में एएसआई पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। न्याय तो वो होता है जो 500 साल बाद भी भगवान राम के भव्य मंदिर को मिला। काशी में बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पे इतनी अभद्रता हुई है, उसके बाद भी जनमानस उत्तेजित न होते हुए कानून के दरवाजे पे खड़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर, आप ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके हटना चाहिए, और क्या पार्लियामेंट में मांग रखेंगे सर? हम बिल्कुल जब इसके समर्थन में हैं, तो जहां भी उचित फोरम होगा हम अपनी बात रखेंगे। दूसरी ओर ज्ञानव्यापी विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। सरकार ज्ञानव्यापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। योगी ने कहा कि मैं पिछले 6.25 साल से यूपी का सीएम हूँ। 2017 से यूपी में कोई दंगा तो नहीं हुआ। देखिए तो कैसे चुनाव होने हैं। नगर निकाय, पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पश्चिम बंगाल में भी पंचायत का चुनाव हुआ था। क्या हाल हुए थे? कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पर तो कोई बोलता नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।